आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। राजा भरथरी उस जगह पर जो है डेरा डाल करके उस दिन से अपनी साली को पालना पोसना शुरू कर दिया। जब साली हल्का कट्टा जवान हो गई तब राजा भरथरी कह रहे हैं बता दे बता दीजिएगा, बता दे बता दीजिएगा, पलंग खबरिया बता दीजिएगा, पलंग खबरिया बता दीजिएगा, बता दे बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। कितनी सुंदर बात है। बता दे बता दीजिएगा, पलंग की खबर को बता दीजिएगा। क्या यानी पलंग क्यों टूटा, कौन पाप से टूटा है। साली बोली कि जीजा जी अभी तो हम बच्चे न हैं। जीजा जी बोला अब तुमको कौन कहेगा बच्चा, अब तुम हट्टा कट्टा जवान की जैसी दिखने लगी हो। कहा अब हम जवान दिखने लगी हो। कहा हाँ। साली बोली कि जब हम जवान तोरा नजर में दिखे लगलियो तो यान हर अर्थ नहीं छो, क्योंकि साली होता है जीजा का छोटी साली। इसलिए जब मैं छोटी साली हूं तो मेरा शादी ब्याह करवाना तो आप ही का न काम है। तो जब तक शादी ब्याह नहीं करवा दीजिएगा तब तक हम कैसे समझें कि जवान हो गए। राजा भरथरी कहा तो अब तुम्हारा शादी भी करवाना पड़ेगा। कहा जब तक शादी नहीं करवाते हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि जवान हो चुके हैं। कहा तो ठीक है, अब तुम्हारा शादी भी करवा देता हो। राजा भरथरी चल दिया और चल करके लड़का को ढूंढने के लिए वह दिल्ली शहर में ही लड़का ढूंढ रहे। सरकार राजा भरथरी अब चल दिया लड़का ढूंढने के लिए, साली के शादी करवाएगा। कहा है कौने दिशा में भर मैले रे बटोहिया, कौने दिशा में भर मैले रे बटोहिया, ठहर ठहर खोल देखा नजर, ठहर ठहर खोल देखा नजर, तेरा कोई नहीं, कौन दिशा में भर मैले रे बटोहिया, कौन दिशा में भर मैले रे बटोहिया। क्या लेकर तू आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। विचार कर, मुट्ठी बांध करके आया हूं जग में, हाथ पसारे जाएगा, कौने दिशा में भर मैले रे बटोहिया। राजा भरथरी
उसी दिल्ली शहर में एक सेठ जी था। दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर है कि कहने की योग बात ही नहीं। वह दिल्ली शहर की किसी कोना में एक सेठ जी रहता था, जो सेठ जी के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं था। उनको एक ही बेटा था। उस बेटा को देखा तो इनको लड़का पसंद आ गया। उसी लड़की पिंगला से जा करके उनको शादी करवा दिया। जब शादी करवाने के लिए चाहा, शादी करवाने के लिए चला तो मंडप गड़ी हुई थी। तो राजा भरथरी जाके फिर साली को कहते हैं, जब हो पिया के नगरिया पलंग खबरिया बताए के, जब हो पिया के नगरिया पलंग खबरिया बताए के, जब हो अपन ससुररिया पलंग खबरिया बताए के, जब हो अपन ससुररिया पलंग खबरिया बताए के। अब तो शादी हो ही जाएगा, अब तू विदा हो जाएगी तो हमको पलंग का समाचार बता दो ना। राजा भरथरी कहते साली को। साली बोली कि जीजा जी अभी आपको छुट्टी नहीं है, अभी आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। कहा तब कब मिलेगा? कहा पहले यहाँ से हम विदा हो जाएंगे, हमरे साथ में हमरा ससुराल जाना होगा और ससुराल चल करके हमको घर बसा दीजिएगा। उनके बाद आपको मैं बताऊंगी सोच विचार करके। अहाँ से बेचारा शादी हुआ, शादी होने के बाद साली की लोकनिया चले, लोकनिया चले। जब ससुराल में जाते साली के ससुराल में एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन जब बीता तब राजा भरथरी कह रहे, कही दे हो पल ना खबरिया साली, पल ना खबरिया साली, चली जइबै गिरी अपनो भवाना हो राम, चली जइबै गिरी अपनो भवाना हो राम, किया है साली, चली जइबै गिरी अपनो भवाना। कहे कि क्या बोले जीजा जी कि आपको हम पलंग का समाचार बता दें? कहा हाँ। कहा जब समाचार बता देंगे तो आप अपने घर चले जाइएगा? कहा हाँ। कहा इतना जल्दी भी क्या है, घर जाने की बहुत पड़ी हुई, आप क्यों घर जाने के लिए चाहते हैं? अभी घर आपको जाने के लिए नहीं देंगे। क्यों? जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक आपको यहाँ से इजाजत नहीं मिल सकता है जाने का। कहा क्या इच्छा पूर्ण होगा? कहा शादी तो करवा दिए लेकिन शादी का मिठाई हमको नहीं खिलाए। कहे बाप रे बाप, ये छोटका मोटका बात बोल रही हो कि शादी का मिठाई नहीं खिलाए। 10 रंग का शादी में 10 रंग का मिठाई शेखारी पेटारी में तुमको बंद कर दिया था, एक भी मिठाई तुमको नहीं मिला खाने के लिए। तब बेचारी साली बोलती है कि दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? वो रसगुल्ला पेड़ा कोनो मिठाई है शादी का? नहीं है मिठाई। कहा तब? कहा कोई भी लड़की की शादी हो, उनके अगर गोद में किसी प्रकार की बेटा हो या बेटी हो, बाल बच्चा अगर हो जाता, वही जीवन की शादी की मिठाई है। जब तक हमें बाल बच्चा ही एक ठो नहीं मिलता है तब तक आपको पलंग का समाचार नहीं बताएंगे। राजा भरथरी भारी चिंता में फंस गए। नहीं चिंता में फंसेगा, हो सकता है शादी के बाद जो है ना 2-3 महीना के अंदर में दुल्हन जो है गर्भवती अवस्था हो जाती है। अब बहुत दुल्हन को ऐसा भी देखता हूँ 5-5 साल तक जो है गर्भधारण ही नहीं करती है, कोई बाल बच्चा ही नहीं होती है। बाद में डॉक्टर से टेस्ट करवाते हैं तो कहता है इनको बच्चे नहीं होगा। बड़ा मुश्किल की बात है। शायद अगर ऐसी सजेशन आ गया तो जीवन भर तो यही हमको बिताना पड़ जाएगा। राजा भरथरी बड़ा चिंता में व्यग्र हो गया। जब चिंता में व्यग्र हो जाता है तब कहती साली, राम नाम से तूने बंदे, अरे क्यों अपना मुख मोरा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा भागा जाए रे, समय का घोड़ा
दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हेलो भागा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बात बिल्कुल सही है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, तो भागा जाए रे समय का घोड़ा। समय तो बीती जा रही है। साली बोली कि जीजा जी चिंता हो गया। चिंता करने की बात नहीं है। आज की दिन तारीख को नोट कर लीजिए और आज से 9 महीना 13 दिन आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। कम से कम इतना भी नहीं कर सकते? तब तो बेचारे को कुछ होश आ गया कि लगता है अब बहुत जल्दी हमारा प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। कहा तो ठीक है, इतना दिन तो किसी प्रकार से हंसते खेलते टाल लेंगे। उस दिन से बेचारे समय को बिताने लगा, समय बीतने लगा। जब समय आया वह बच्चा होने की 9 महीना 13 दिन जब पुरने वाली है, तो महारानी इंगला के पेट में दर्द होने लगा। ये कत्ता जे गोरी अंग के तार दोसरो गरभा हमारा रे अल्लाह रे तेसारो में पिया के दुलारी रे डर दिया अंग होवे कर रे ललला रे सासु मोरा सुता लैया तारिया ननदो कोहबारा घर रे ललना हुनी पिया सुत सुखनी दिया से केता या जगाई बने ललना जय हो।
एक पैर देह लमुनहारा घर दोसा रो मंदिरा घर रे लललाते सर पैर दे लोरे कहबर घर होरी लाजना मले लललार होरी लाजना मले होरी लाजना मले होरी लाजना मले होरी लाजना मले होरी लाजना मले। जब बच्चा जन्म ले लेते हैं तो बच्चा जब जन्म ले लिया तो सोरी घर के बगल में जाकर के राजा भरथरी कहते हैं तहु तेज बनला साली नूनू के रमाई है नूनू के रमाई है पलंग खबरिया बता दे हो रहा। और ये भागेश्वर की माता हेलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो राजा भरथरी सोरी घर के बगल में जाकर के कहने लगा तहु बन गईला है साली नूनू के रमाई है पलंग खबरिया पता बहुआ है साली पलंग साली कहल के हो जीजा जी कोई मोरे ऑन जौन ले कोई मोरे खोसा धोन ले हो दर्द से ते बेचैनी हो तनी गो सांस लेके फुर्सत मिल लो या तोरा वह पलंग के पड़ल छ कम से कम तनी देर दमो तो मारे दे कल के ठीक से दम मार ले लेकिन हमरा पलंग के समाचार बता दे कल के जीजा जी फुर्सत नहीं छे अखनी कल के की होलो कल के आधा घंटा के बाद हम मर जेबे तोरा केना बतेबो तो ये ठुन खड़ा भेल रहबो लोग कहते लाय छे जीजा साली में कोनो बात रहे बेहोश में साली दर्द से बेचैन रहे तखनी जहर तहर त नहीं मुंह में के दे दिल के मार दिल के तोरा कलंक लग जेतो तो ये ठुन से भाग जा। राजा भरथरी कहा तो मेरा सोना का पलंग का समाचार कौन बताएगा। कहा कि जीजा जी आप चिंता नहीं कीजिए समाचार बताने के लिए मैं हूं। कहा तो मरने वाली है। कहा वक्त को बर्बाद मत कीजिए मैं मिलूंगी आपको चले जाइए जंगल में दरखत पीपल के पैर के निकट बैठ करके अपना साधना कीजिएगा वहीं मिलूंगी मैं। तब वहां से मैं रास्ता बताऊंगी कि सोना का पलंग क्यों टूटा था। राजा भरथरी शाली की बातों को मान करके निकल जाते हैं। जब निकलते हैं तो भगवान की गुणगान करते हैं। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए ना हरि का भुलाना नहीं चाहिए ना हरि का भुलाना नहीं चाहिए नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए प्राण विषय में लगाना नहीं चाहिए प्राण विषय में लगाना
नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, अब प्राण को विषय में लिपटाना नहीं चाहिए, इस प्राण को विषय में भी लपटाना नहीं चाहिए। और दो चार काम बताया है। जिनके दिल में दया का खजाना नहीं, जिनके दिल में दया का खजाना नहीं, जिनके दिल में दया का खजाना नहीं, तो रोज गंगा नहाना नहीं चाहिए, 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 रोज गंगा नहाना नहीं चाहिए। तो मैं आप सबों के बीच ये भजन जो गा रहा था, राजा भर्तृहरि जा करके वृक्ष के निकट बैठ करके भजन गाना शुरू कर दिया। मात्र आधा घंटा बीतने वाली है। जैसे ही आधा घंटा बीतने वाली है, बस्ती में हल्ला हुआ, हलचल मची कि बाप रे बाप, सेठ जी के पुतोह बेटा को जन्म दिया, और बेटा को जन्म तो दिया लेकिन उनकी पुतोह मर गई। राजा भर्तृहरि सोचने लगा कि मेरी साली सही रास्ता बता रही थी, मेरी साली सही रास्ता बता रही थी और सही बताई, और मैं उन पर अगर गलती करता तो मैं अपने जीवन की शरीर रूपी चुंदरी में दाग लगा लेते। दुनिया के लोग हमको दागी साबित कर देते कि जरूर जीजा साली में कोई बात था, जहर खिला करके साली को मरवा दिया, मार दिया, ऐसा कहता। यह बात को सोच करके राजा भर्तृहरि बड़ा अच्छा सी बात वहां मन में सोच रहा है। कर ले हरि से, कर ले हरि से प्रीति रे मितिवा, कर ले प्रभु से प्रीत, ओ कर ले हरि से प्रीति रे मितिवा।
राजा भरथरी जंगल की घपेट में एक वृक्ष के निकट जा करके प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वहां